वेलकम टू लिजिट फाइनेंस। दोस्तों, एफिलिएट अकाउंट किस तरह से बनाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको GoDaddy सर्च करना है। तो जैसे आप GoDaddy सर्च करेंगे, जैसे मैं भी वेबसाइट पे आ गया हूँ क्योंकि मैंने GoDaddy यहाँ पर सर्च किया पहले और उसके बाद में फिर GoDaddy की वेबसाइट यहाँ पर आ गई। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके एफिलिएट मार्केटिंग के लिए साइन अप कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम के लिए जो GoDaddy का है। उसके बाद में सबसे पहले डाउन आ जाना, नीचे आ जाना एकदम। यहाँ पर देखिए पार्टनर प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पर एफिलिएट्स करके लिखा हुआ है और देखिए रीसेलर प्रोग्राम्स। तो हम एफिलिएट्स में जाएंगे, एफिलिएट्स पर क्लिक करेंगे। एफिलिएट्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर उनका ये एफिलिएट प्रोग्राम का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो हम यहाँ पर इसको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं, मेंबर वाले पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमको हमारी डिटेल्स मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिटेल्स दे देंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज ही रखते हैं, कंट्री हमारी इंडिया कर देते हैं। आप जिस भी कंट्री से इसको कर रहे हैं वो कंट्री आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जो भी मुझे यहाँ पर डालनी है वो वाली। आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। जो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है आप डाल के आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर दीजिए और बाद में फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ईमेल सेंड किया गया है, मेरे जो ईमेल आईडी मैंने दिया है वहाँ पर, राइट। तो अभी ये ईमेल आपको आया होगा आपकी ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर सबमिट की है। और वहाँ पर आपको एक लिंक दी गई होगी, तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको मेरे इनबॉक्स में लेके चलता हूँ। ये जो है इस तरह का आपको मेल आया होगा, उस मेल पर आपको फिर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिंक यहाँ पर दी है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट योर सीजे पब्लिशर अकाउंट, इस बटन पर क्रिएट माय सीजे पब्लिशर अकाउंट। जैसे अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं सीटी एफिलिएट एग्रीमेंट्स के। बाय चेकिंग this box I acknowledge and I warrant that I am at least 18 years of age, certification of authority, मतलब मेरी 18 साल उम्र है। By checking this box I acknowledge, represent and warrant that I have the authority to act on behalf of the company if a company entering into the CG Publisher Service Agreement and described in this application as I acknowledge, represent and warrant that all information is true, complete and accurate and I will keep all such information current in CJ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर चेक कर देंगे और उसके बाद में फिर पब्लिशर एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसको पढ़ने के बाद में एक्सेप्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं टिक कर देता हूँ। दैन पब्लिशर एग्रीमेंट को पब्लिशर एक्सेप्ट एग्रीमेंट बटन आई कंफर्म एंड हैव रीड, इसमें मैं अगर क्लिक करूँगा इस तरह से, ओके, एंड देन मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर ये बटन इनेबल हो जाएगा। तो इसको मैं कर दूँगा क्लिक और उसके बाद में वापस मुझे इस पर क्लिक करना होगा सॉफ्टवेयर पॉलिसी पे। सॉफ्टवेयर पॉलिसी ओपन हो जाएगी। सीधे सॉफ्टवेयर पॉलिसी क्या है आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्या है, ओके। उसके बाद में फिर एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे एंड देन उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे और फिर प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्राइवेसी एट सीजे, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है पूरी कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ी सी ही है, अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत होती है तो आप गूगल ट्रांसलेट में डाल के उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो चारों यहाँ पर पॉइंट है वो चेक हो चुके हैं, पब्लिशर सर्विस एग्रीमेंट, सॉफ्टवेयर पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी, और जो ये ऊपर के दो टिक हैं सब यहाँ पर चेक हो चुके हैं। कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हमको वही डालना है जो हमने इनिशियली डाला था, तो मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर members.cj.com का ये पेज ओपन हो रहा है। पेज ओपन होने के बाद में आपको किस तरह का इंटरफेस देखने मिलता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए हो गया लोड। अब यहाँ पर कितने यहाँ पर अर्न हुए हैं डॉलर्स में यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई। कंप्लीट ऑल द फॉलोइंग स्टेप्स टू एक्टिवेट योर अकाउंट। हमने ईमेल को वैलिडेट करा दिया है, जो लिंक हमको आई थी उस पर क्लिक करके हमने उसे वैलिडेट करा दिया है। एंटर यूज़र इन्फॉर्मेशन, अब हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर हमको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
ये जो एडिट आइकन है इस पर क्लिक करके हम इसको एडिट कर सकते हैं और बाद में फिर पूरी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट के बाद में जाएंगे। पहले यहाँ पर ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट जो पहला फर्स्ट पेज हमको दिखा था वहाँ पर हम चले जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में उस पेज की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इसको फिलअप करना है, हमारा जो यूज़र इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, फ़ोन डालना है और लास्ट नेम डालना है। सेव पे क्लिक करना और फिर ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट पे वापस जाना है। देखिए 2 हमारे चेक हो चुके हैं कि 7 स्टेप्स में से हमने 2 कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है कंप्लीट योर नेटवर्क प्रोफाइल। क्लिक करेंगे कंप्लीट प्रोफाइल पे। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जो कि हो रहा है अभी। ये हो चुका है और यहाँ पर अभी सेम चीज़ जो ये एडिट आइकन पे क्लिक करना है। एडिट आइकन पे क्लिक करने के बाद में सैम्पल डिस्क्रिप्शन, इस तरह का हमें कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है। तो इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पर वो पूछ रहा है तो इस तरह से इसको कर दीजिए। मैं इसको .com डाल दे रहा हूँ। टारगेट कंट्री यूएस एंड कनाडा और इंडिया भी हो सकती है। यहाँ पर आप इसी को रहने दीजिएगा सेम। एफिलिएट स्टैटिस्टिक्स अगर ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। टारगेट कैटेगरीज ऑल इंग्लिश देंगे और यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो आप अपने डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया है ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, ओके। और आप यहाँ पर YouTube चैनल का अपना जिस भी प्लेटफॉर्म से आप करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म का आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि टारगेटेड कंट्रीज़ कौन सी हैं, यूएस कनाडा। मैं इस तरह से यहाँ पर इंडिया भी डाल देता हूँ, यूएस कनाडा एंड इंडिया, ओके। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी है। मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट पे यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा को हमें यहाँ पर दिखा देगा कि कितने पॉइंट्स हमने स्टेप्स हमने क्लीन हमारी कंप्लीट, कितनी स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी रह गई हैं। तो एड अ प्रमोशनल प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर रही हुई है। बाकी की हमने 1 2 3 स्टेप्स कंप्लीट कर दी है सामने से, राइट। तो यहाँ पर एड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा मैं, ये लोड हो रहा है चीज़। ये प्रमोशनल प्रॉपर्टी पे हम आ चुके हैं जो हमने क्लिक किया था, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करो तो हम आ चुके हैं इस प्रमोशनल प्रॉपर्टी के पेज पर। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी कि वो प्लेटफॉर्म जिस पर आपसे ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। आप वेबसाइट के थ्रू करने वाले हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू करने वाले हैं, आप ईमेल्स के थ्रू करने वाले हैं, ईमेल कैंपेन्स चलाकर न्यूज़लेटर्स के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करने वाले हैं, ब्राउज़र एक्सटेंशन के थ्रू, सर्विस एंड टूल्स, पेड डिस्प्ले एड्स के थ्रू, पेड सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। क्या आई डोंट सी माई प्रॉपर्टी टाइप लिस्टेड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एंटर डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर से आप डिफाइन योर प्रॉपर्टी में सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर आपको वेबसाइट का URL डालना है। सोशल मीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब, और यहाँ से फिर उस प्लेटफॉर्म पे लिंक शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब अगर सेलेक्ट करूँ, यहाँ कॉपी इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक है कि मैं कहाँ इसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल के लिए वेबसाइट ही रहने दूँगा, सोशल नहीं रखता मैं, राइट। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे रहने देते हैं। आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फिर आपकी प्रोफाइल की जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको जो आप मुझे कमेंट्स में पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सारी डिटेल में मैं आपको उसका आपको रिप्लाई करूँगा। डिफाइन योर प्रमोशनल मॉडल, व्हाट इज द प्राइमरी वैल्यू योर कस्टमर्स केयर आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आपका मतलब कि क्या प्रमोशनल मॉडल है। आप कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉग है आपका, मीडिया बनाते हैं, या फिर आप कूपन या डील के बारे में बात करते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट कंपेरिजन रिव्यूज़ दे रहे हैं, डिस्कवरी इस तरह से रिव्यूज़ देकर बता रहे हैं, राइट। आप लॉयल्टी कैशबैक कुछ दे रहे हैं, लॉयल्टी नॉन कैश रिवॉर्ड्स कुछ दे रहे हैं, लॉयल्टी क्लोज्ड यूज़र ग्रुप कुछ दे रहे हैं, ट्रेडमार्क बिडिंग कुछ दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर है, पेपर कॉल है। इसको हम नेक्स्ट पे करके डन पे क्लिक कर देते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपल
You may choose multiple but only choose those that are relevant for the specific property. मतलब आप यहाँ से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कंटेंट मीडिया भी, मैं कूपन डील भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट रिलेवेंट होने चाहिए वो सारी चीज़ें, राइट। रिलेवेंट अगर नहीं होंगी तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। रिलेवेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा जो चीज़ यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मैं कंटेंट एंड ब्लॉग मीडिया के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सेट टू प्रमोशनल मॉडल। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्राइमरी प्रमोशनल मॉडल है, कंटेंट ब्लॉग मीडिया। और कूपन डील के बारे में बताना अगर मेरा प्रमोशनल मॉडल है तो ये प्राइमरी मेरा प्रमोशनल मॉडल हो जाएगा। मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बायर है। सपोज़ कीजिए आप कोडेडी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो कोडेडी की होस्टिंग अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं, होस्टिंग को कैसे यूज़ करना है ये बता रहे हैं, तो ये कंटेंट में आ गया, राइट। अगर आप कूपन्स के बारे में बता रहे हैं, डोमेन के कूपन्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये कूपन एंड डील में आ गया। आप किस तरह से, आपको जो प्राइमरी प्रमोशनल मॉडल है क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्राइमरी है वो आपको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कूपन एंड डील कर दिया है, ओके। और उसके बाद मैं प्रमोशनल प्रॉपर्टी नाम यहाँ पर आपको देना है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का, आपके यूट्यूब चैनल का, आपकी वेबसाइट का, ओके, आपके फेसबुक पेज का, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस भी चैनल के थ्रू आप प्रमोट करना चाहते हैं इस एफिलिएट प्रोडक्ट को, उसका आपको नाम यहाँ पर देना है। ये प्रमोशनल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, देना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ माई प्राइमरी प्रमोशनल प्रॉपर्टी, इस पर चेक कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद में डिस्क्राइब योर प्रॉपर्टी विद पब्लिक टैग्स, यहाँ पर टैग्स हमको डालने, तो हम किस तरह के प्रोडक्ट और कंटेंट के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर। तो ये मैं डाल देता हूँ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर हम व्हाट आर, हु इज़ द प्राइमरी ऑडियंस, आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन है, तो हमारी प्राइमरी ऑडियंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं इंडियंस, और टेक bees are our primary audience, people who are searching for interested in इस तरह का डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं ऑडियंस साइज इंडियंस, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। प्राइमरी ऑडियंस कौन है, अमेरिकन्स, इतना ही लिखना काफ़ी है, ओके। अब यहाँ पे हु इज़ द प्राइमरी ऑडियंस के बारे में, व्हाट इज़ द ऑडियंस साइज, ऑडियंस साइज क्या है आपका, तो यहाँ पर ऑडियंस साइज के बारे में अगर बताएं तो 20,000 ऑडियंस साइज इज़ अराउंड, आप कुछ भी यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, 1 लाख डाल दीजिए, 1 मिलियन, आई डोंट नो, और 100 के बेटर रहेगा मेरे ख्याल में, राइट। उसके बाद व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ योर प्रॉपर्टी, ग्रेट ऑडियंस साइज, हमारी वेबसाइट का क्या है, डेली आर्टिकल, and where is the primary audience location, primary audience location क्या है, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं US, Canada, and use often sponsored content, yes, we have unique offerings। unique offerings मीनिंग कि आप कुछ से कूपन वगैरह भी देते हैं, yes, कूपन एंड डील्स, राइट। इतना इनफ होगा। अभी यहाँ पे हमने सारी जो है वो चेक कर दिए हैं वेबसाइट वगैरह सेलेक्ट करके, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी सबमिट पे क्लिक कर देना। सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू प्रमोशनल प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रमोशनल प्रॉपर्टी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब वापस से हम ऑन बोर्डिंग लिस्ट पर जाएंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से बंद करके मे बी, राइट, ऑन बोर्डिंग लिस्ट पर
4 हमारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी है एंटर कंपनी डिटेल्स एंड सबमिट टैक्स फॉर्म्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। पेज यहाँ पर लोड हो चुका है एंड नाउ हम यहाँ पर जो कंपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर सबमिट करना है। हम यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। नाउ आप यहाँ पर कंपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में तो आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। पोस्टल कोड, जो भी आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। देन आप एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिए आपका। मैंने यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स जो नेसेसरी थी वो सारी सबमिट कर दिया है, सारी यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पे जो स्टार वाली चीज़ दिख रही है ना, ये मैंडेटरी, राइट। अब यहाँ पर डेट फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है कि आप डेट फॉर्मेट कौन सा रखना चाहते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है लिमिट इनिशियल सर्च रिजल्ट्स टू कंट्री। जो प्रोडक्ट्स की यहाँ पर एडवर्टाइजिंग होगी वो आपके कंट्री के हिसाब से यहाँ पर कराई जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई सर्च कर रहा है तो आपका रिजल्ट सबसे पहले देखिएगा उसको, बिकॉज आपकी कंट्री और उसकी कंट्री सेम। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको टिक करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। तो मैं इसे अनटिक रहने दे रहा हूँ। प्लीज़ एडिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन टू बी एलिजिबल फॉर पेमेंट। टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में एडिट करने की बात यहाँ पर मुझसे कह रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद में मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से पासवर्ड पूछ रहा था, मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। नाउ अब ये हमें रिडायरेक्ट करेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर। सेलेक्ट करेंगे WLPEF इस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूट IRS फॉर्म रिपीट, यहाँ पर आपको नाम यहाँ पर डालना है, जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने, महाराष्ट्र, city, permanent resident address, this is what is the address, and mailing country India, state, okay, mailing city, mailing address, and check। और उसके बाद में यहाँ पर आप पैन नंबर डाल दीजिए। Then I'm not claiming tax skip for terms. I certify that the information but wait, I certify that the capital states and line this one. सबमिट पे क्लिक करते हैं। सारी डिटेल फिल कर दी। फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। बैक टू अकाउंट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर में आ जाते हैं और हमारी बैंक डिटेल्स भी अभी डालना बाकी है। बैंक डिटेल्स डालने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोवाइड योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे। अब रिडायरेक्ट हो गई, अब हमारा रिडायरेक्शन होगा बैंक डिटेल्स वाले पेज पर। डिटेल्ड में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये अकाउंट पूरा क्रिएट करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। नेक्स्ट राइट, तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे हम और फिर से पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। अपडेट्स वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड सेव किया गया है ईमेल आईडी पर। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर एंड सबमिट। आपको भी यही करना है। और यहाँ पर मिनिमम पेमेंट अमाउंट आपको कितना रखना है, मिनिमम यहाँ पे मैं 50 रख देता हूँ एंड 50 एंड चेकिंग अकाउंट टाइप सेविंग्स यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। बैंक नेम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। करेंसी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं और INR और समथिंग, बिकॉज इंडिया में हमें कोई डील करेंगे सारी चीज़ों। अगर यहाँ पे रुपीस नहीं है तो फिर वो सेलेक्ट इंडिया INR और रूटिंग नंबर, सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, उस बैंक नेम यहाँ पर डालना है। तो इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। रूटिंग नंबर, सॉर्ट कोड का मतलब IFSC कोड होता है, तो नंबर डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिएगा।
क्योंकि आपकी बैंक की उसका एक पर्टिकुलर IFSC कोड होता है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स सबमिट कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, फिर से हम इम्पोर्टेंट और इस, ठीक है, ओके, इस चीज़ को हम कर देते हैं क्लोज और इसको भी कर देते हैं क्लोज, राइट। यहाँ पर ये चीज़ हमारी सेव हो चुकी है। हम ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट पर वापस से इस पेज पर आते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमारी 6 स्टेप्स हो चुकी हैं कंप्लीट 7 में से। तो यहाँ पर आंसर सम क्वेश्चन टू हेल्प अस सेट यू ऑन द राइट पैथ, इसको हम आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस को, ताकि 7th स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाए और हमारा अकाउंट कंप्लीटली बन जाए। डू यू रन एन नेटवर्क दैट अदर पब्लिशर्स ज्वाइन वेयर दे कैन प्रमोट ब्रांड्स और मर्चेंट्स? क्या आप ऐसा नेटवर्क चलाते हैं जहाँ पर दूसरे पब्लिशर आप ज्वाइन करके do you plan to drive traffic of and conversion via browser extension, add-on or Google bar? No, ये चीज़ भी नहीं कर रहे हैं। Do you run or work for an agency where you represent multiple separate publishers or content creators? No, ये भी नहीं करते हम। Do you have a rate card or specific placements? Yes, I do have. Submit answers. Activate account पे click. Activate account पे click करने के बाद में welcome your account has been activated, हर account पे click कर देते हैं। Good. Children advisor program for evaluate, how do I evaluate, ये सारी चीज़ें हैं, right? Support center पे हम यहाँ पर nurture publisher और nurture evaluate आ चुके हैं। एडवर्टाइजर प्रोग्राम्स ज्वाइन करने हैं, टारगेट एंड रिक्रूट द बेस्ट एडवर्टाइजर फॉर योर ऑडियंस एंड कल्टीवेट लास्टिंग पार्टनरशिप। तो क्या हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजर्स को क्लिक करके, राइट। इस तरह से हम करें फाइंड एडवर्टाइजर्स, अप्लाई टू प्रोग्राम, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, हेल्प मी। एडवर्टाइजर्स ढूंढने हैं, उसके बाद में एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और फिर चेक एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है, राइट। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग एडवर्टाइजर्स को देख पा रहे हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ नेटवर्क अर्न, इस पर मैं क्लिक करूँ, वेब होस्टिंग एंड सर्वर्स, राइट, वेब होस्टिंग एंड सर्वर्स, बेटिंग, गेमिंग, कार्स एंड ट्रक्स। तो यहाँ पर क्या है, सर्च समथिंग और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एडवर्टाइजर्स को, कीवर्ड्स GoDaddy, सर्च है GoDaddy का यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम हमको मिल गया है। क्या हमको करना है, इस पर क्लिक करना है, राइट। इस पर हम इस तरह से क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट्स, रिलेशनशिप, मोर इन्फो, प्रोग्राम टर्म्स, रिलेशनशिप हिस्ट्री, लिंक्ड अकाउंट्स और यहाँ पर गेट लिंक्स, गेट प्रोग्राम्स और अप्लाई 30 अक्टूबर 2022 को हमने अप्लाई कर दिया है, राइट। गेट लिंक्स में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम, जिससे GoDaddy का ये प्रोग्राम है, न्यू डोमेन 30% ऑफ एट GoDaddy। ये यहाँ पर हमको क्या EPC मिल रहा है, और 7 डे EPC, 3 मंथ EPC। 7 डे EPC है $3 अर्निंग पर क्लिक, और यहाँ पर 3 मंथ EPC है अर्निंग पर क्लिक $2। कितना अच्छा ये प्रोग्राम है। लेकिन ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर गेट मोर डन, ये वाला सबसे ज़्यादा दिख रहा है, जिसका EPC $84 है, एंड बाकी सब कुछ कम ही है, जो $62 के डोमेन्स का हमें $3 हमको कुछ लेना, जैसे इस चीज़ पे करना है कि $5 में डोमेन वाली चीज़ें हैं, 30% ऑफ डोमेन, इस पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ। यहाँ पर भी इनकी पॉलिसी है, उसके बाद में कोई टर्म्स एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसपेरेंसी की, इसके बाद अपना भी क्लिक कर देते हैं, तो ये भी अच्छा है, रिव्यू के लिए जा चुका है। और जो एक चीज़ यहाँ पर ये, इसको भी हम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग एप्लीकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन सबमिटेड। GoDaddy का इस तरह से होता है कि वो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में वहाँ पर अप्रूवल देते हैं। जैसे हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, जो प्रोग्राम वाला वो एप्लीकेशन जा चुका है, ये पेंडिंग है अभी, ये अप्रूव हो जाएगा। तो जैसे अप्रूव होता है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, ओके।
चीज़ें दिखाएगा, वो अप्रूव्ड दिखाएगा। उतना ही मैंने आपको बता दिया कि तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। आप legitfinance.com legit finance यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मनी मेकिंग आइडियाज़, मनी मेकिंग वेज, किस तरह से हम पैसे अर्न कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताता हूँ। हमारी टीम आपको बताती है। और एक कोर्स भी लॉन्च होने वाला है मार्केट प्लेस का, फेसबुक मार्केट प्लेस से किस तरह से आप मनी अर्न कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस से। वो भी मैं लिजिट फाइनेंस के ऊपर सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा।